लोग शरपसंद अनासर भी मौजूद थे जिन्होंने मुंह पर कपड़े बांधे हुए थे। तो एहतजाज में आप सब ने एहतजाज कवर किए हैं। एहतजाज में मुंह कवर करके कौन आता है? जिसकी नीयत होती है कि मुझे कोई गड़बड़ करनी है या कोई गलत काम करना है, वो एहतजाज के ऊपर जो है मुंह पे लेके आते हैं। तो जिन लोगों ने मुंह पे ढांपे हुए थे, उन्होंने वहाँ पे शरपसंदों ने पुरअमन रहने के बाद, हमने कहा था कि पुरअमन रहें, पुरअमन नहीं रहे, लेकिन उन्होंने पुलिस पर पथराव किया, पुलिस पे फायरिंग की, जिसके नतीजे में 8 पुलिस एहलकार और 2 मुजाहिरीन जख्मी हुए। अब मैं आपको एक वीडियो दिखा रहा हूं जिससे आपको पता होगा कि जो उस वक्त मौके पर एग्जैक्टली हुआ क्या था। वेरी गुड। यह आपने जिस तरह देखा, फरमाया कि पुलिस के डीएसपी के, पुलिस के बाकी जवानों को जिस तरीके से ज़दोकोब किया जा रहा है, जिस तरह मारा जा रहा है, और कोई क्लैश शुरू नहीं हुआ। अभी आप देखेंगे एक होता है ना कि दोनों तरफ से कोई क्लैश चल रहा हो, कोई क्लैश शुरू नहीं हुआ, कोई आंसू गैस का शेल नहीं चला। पुलिस वाले जो कि अपनी ड्यूटी वहाँ पे दे रहे थे कि जी कोई गड़बड़ ना हो, वहाँ पे उनको जिस तरीके से तशद्दुद किया गया, उनके सर फाड़े गए, उनकी यूनिफॉर्में फाड़ी गई, उनको ज़दोकोब करके जिस तरह लाते हैं, घूसे मारे जा रहे हैं, लाठियाँ मारी जा रही हैं। और आपने देखा कि इस वीडियो में काफ़ी लोगों के मुंह पे कपड़ा बंधा हुआ था। और उस एहतजाज के दौरान उन्होंने हमेशा, इस पॉलिटिकल पार्टी ने जिस तरह हमारे मुल्क के खिलाफ नारेबाजियाँ और ये चीज़ें करते हैं, वो लोग करते रहे। उसकी वीडियो मौजूद है, मैं जानबूझ के वो नहीं चला रहा। इन अनासर के पास कुछ ऐसे लोग थे जिनके पास धमाका खेज मवाद उनके बैकपैक में मौजूद था। बैकपैक समझते हैं कि जो पीछे एक बैग बांधा जाता है, वो आप उनकी तस्वीर में वीडियो देखें आप। बैकपैक है, उसी जो बैग में उनके पास वो मवाद जिससे उन्होंने ऑयल टैंकर्स को भी आग लगाई, और उसी जरिए उन्होंने वजीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हुसैन नंजार साहब के घर में घुस के वहां पे भी आग लगाई। और वो मटेरियल केमिकल ऐसा था कि मिनटों में पूरे घर में, दीवारों पे कभी आग नहीं लगती, दीवारों पे आग लगी है। वो बैग पे तस्वीर निकालने को सर आप। उस मटेरियल के जरिए वजीर दाखिला के घर के अंदर वो घुसे, वहां पे आग लगाई, टैंकरों को आग लगाई, और पूरे घर में जो है वो केमिकल के जरिए वो आग फैली। जो ट्रालर्स जले उसकी वीडियो मैंने आपको दिखाई। और ये देखिए आप गौर से, बड़ी स्क्रीन दे रहे, ये बैकपैक आप देखिएगा, ये देखेंगे, ये मुंह पे फिर कपड़े भी है, ट्रक जलाने से पहले के मनाज़िर हैं, और फिर ट्रक जो है वो जले भी है। ऐसी वीडियोस भी मौजूद है जब यहां पे ये हंगामा आ रही कर रहे हैं और वहां पे कह रहे हैं चलो चलो लंजार हाउस चलो, और उसमें कुछ ऐसे लोग थे जो सिंधी और सराइकी में भी बात नहीं कर रहे थे, उनकी लैंग्वेज कुछ और थी। तो इस मुजाहरे में कुछ ऐसे लोग भी आए जो कि गैर मुकामी अफराद थे।
मुजाहिरीन के पास जदीद असला ऐसा आतिशबाजी मादा था जिससे लग भी रहा था कि कुछ लोगों से कि वो गैर मुल्की हैं, कि लोकल भी नहीं थे। और उन्होंने जिस तरह फिर लंजार हाउस में, होम मिनिस्टर हाउस में जिस तरह आग लगाई, उसकी वीडियो में आपको देख लें आप लोग। ये केमिकल के बगैर आग कभी नहीं लग सकती। ये जो आप आग के मनाजिर देख रहे हैं, सिविल स्ट्रक्चर पे कभी इस तरह की आग नहीं लग सकती जिस तरह ये केमिकल के जरिए आग लगाई गई। उसके बाद जब मुजाहिरीन ने फायर किए और उससे उसी जुलूस में शामिल 2 लोग ज़ख्मी हुए, उन ज़ख्मियों को इलाज के लिए हॉस्पिटल लेके आया गया। हॉस्पिटल में उन ज़ख्मी ने, मुजाहिरीन ने इलाज करने में डॉक्टरों को जो है वो उसको भी रोका, हॉस्पिटल में हंगामा आराई की और असला भी उनके मौजूद था, जैसे वो पुलिस को भी वो असला तान के बैठे थे। ये वो मनाज़र हैं हॉस्पिटल के, ये आप देखें। ये हैदराबाद के हॉस्पिटल के मनाज़िर हैं। इसके बाद इसी मद में 2 लोग जो इनकी अपनी फायरिंग से ज़ख्मी थे वो दम तोड़ गए। पुलिस ने कहा कि जी इनकी डेड बॉडीज़ जो हैं उनको इन लवाहिकीन के हवाले करें। इन्होंने पूरी सोशल मीडिया पे एक झूठा एक नैरेटिव क्रिएट किया और नैरेटिव ये क्रिएट किया कि पुलिस जो है वो डेड बॉडीज़ भी नहीं दे रही है और 2 दिन तक जो है पुलिस वो डेड बॉडीज़ अपने पास रखकर बैठी हुई है। ये सरासर गलत बयानी है जो कि सोशल मीडिया के ज़रिए मुख्तलिफ लोगों तक फैलाई गई और मुख्तलिफ लोगों ने उस पर अपने कमेंट्स दिए। पुलिस ने जब उनको कहा कि आप ये डेड बॉडी ले जाएं और आबाई गांव में मुंतकिल किया जाए, तब लोगों ने रेजिस्ट किया, बोला हम लाश नहीं लेंगे। फिर इनको इंगेजमेंट की गई। इंगेजमेंट मुख्तलिफ जो और नेशनलिस्ट पार्टीज हैं उनको इन्वॉल्व किया गया। डेफिनेटली गवर्नमेंट जो है वो जो बैंड ऑर्गेनाइजेशन उससे डायलॉग नहीं कर सकती थी। मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ को इंगेज किया गया कि आप इनसे बात करें। एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे इंगेज किया गया कि इनसे बात करें, लेकिन इन्होंने मना कर दिया कि जी हम डेड बॉडीज़ नहीं लेंगे। इन्होंने अपने मुतालबात रखने शुरू किए। वो मुतालबात किस तरह रखे उसकी मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ। ये एक और वीडियो है, पहले ये देख रहे फिर दूसरी बता दूँ, पॉज करो। ये वो वीडियो है कि नेशनलिस्ट लीडर नियाज़ कालानी साहब के पास ये शफी बुरफत ग्रुप के लोग गए और इनको कहा कि आप हमारे साथ शामिल हों। नेशनलिस्ट लीडर नियाज़ कालानी ने कहा कि आपके जो तर्ज सियासत है उसके साथ हम आपके साथ नहीं चल सकते। इनडायरेक्ट उसका मकसद था कि आप तशद्दुद की सियासत, आप वायलेंस की सियासत, आप दहशतगर्दी की सियासत करते हैं। हमारी जो है वो सोच अलग है, हम इस तरह नहीं करेंगे। उसके आप एविडेंस देख लें। आप म्यूजिक का बगैर है ना, बगैर म्यूजिक जो है। अब ये जो लोग
डॉक्टर नियाज कलानी को कहता है हम आपकी दावत को खुलेआम रद्द करते हैं, आपका अंदाज सियासत बिल्कुल डिफरेंट है, वायलेंस वाला है, और हम जो है हम इस तरह की जिदोजहद में आपके साथ नहीं सकते जिसमें आपने मुल्क को नुकसान पहुंचाना है या लोगों को नुकसान पहुंचाना है। उन्होंने उसको डिनाई किया। नेक्स्ट वीडियो देखें आप जी। अब गवर्नमेंट इनको जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट, पॉज करो इसको, सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो नैरेटिव इन्होंने सोशल मीडिया पे सर्कुलेट किया वो ये था कि जी डेड बॉडी लवाहिकीन मांग रहे हैं, हुकूमत डेड बॉडी नहीं दे रही, और उन्होंने कहा कि ये बहुत बड़ा जुल्म है कि हुकूमत किसी को डेड बॉडी भी तक नहीं दे रही। डेड बॉडीज की इनको ऑफर हुई और उसका सबूत ये इनकी अपनी जुबानी है, ये मेरी जुबानी को छोड़ दें, ये अब सुन लें वीडियो। ये कह रहे हैं जी हमें महीना लग जाए, आईजी को हटाएं, डीआईजी को हटाएं और हमारे दूसरे मुतलबात माने, तब तक हम लाश नहीं रिसीव करेंगे। इसका मतलब ये साबित हो गया कि गवर्नमेंट और पुलिस ने इनको कहा कि जी आप डेड बॉडीज ले लें, इन्होंने डेड बॉडीज लेने से इनकार कर दिया। एक और भी वीडियो इससे मुंसलिक है, यही है। अच्छा, अब ये जो पूरा एपिसोड हुआ, अच्छा पहले मैं बता दूं फिर दूसरी वीडियो पे आता हूं। वकीलों का एक वक्त लाश के सर पर दी गई तदफीन के लिए मुजाहिरीन के पास गया। गवर्नमेंट ने फिर लॉयर्स को भी भेजा, लेकिन उन्होंने उनकी बात मानने से भी इनकार कर दिया, वकीलों को भी मना कर दिया, बोला हफ्ता लगे या महीना लग जाए वो लाश नहीं लेंगे। और उन्होंने हुकूमत को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया आईजी डीआईजी हटाने के बाद की। फिर मजहबी उलमा को भी इंगेज किया गया कि वो मजहबी उलमा भी उनके पास है। उन्होंने कहा जी लाश की बेहुरमती ना करें, आपको जो मुतालबात हैं, जो आपको पॉलिटिक्स वो अपनी करते रहें, लेकिन लाश की बेहुरमती ना करें, लाश को तदफीन करने दें। उन्होंने उसको भी इनकार कर दिया। इन सारी चीज़ों के शवाहिद नामों के साथ मौजूद है। मैं जानबूझकर काफ़ी चीज़ें जो है वो खुल के बातें नहीं कर रहा। उसके बाद यही मुजाहिरीन मौजूदा अदालत में दरख्वास्त दायर की और उसमें उन्होंने इल्ज़ाम दायर किया कि पुलिस ने लाश को लापता कर दिया है। ये खुद गए कोर्ट में और कहा कि पुलिस ने लाश को मिसिंग कर दिया। फिर मौजूद अदालत ने तमाम ज़रूरी कार्रवाई के बाद अपना फैसला सुनाया कि अगर कानूनी वारिस लाश वसूल करने से इनकार करें या लाश को की बेहुरमती हो रही है तो एसएसपी नौशहर फेरोज को हिदायत दी जाती है कि वो लाश को किसी समाजी तंजीम के जरिए दफना दें ताकि मजीद पेचीदगियों से और वर्षा की परेशानी से बचा जाए। उस अदालत का ऑर्डर मौजूद है। अदालती अहकाम के बाद 10 से 12 घंटे तक लाश रखी रही। डॉक्टर्स एमएलओ करने के बाद लाश को फौरी तौर पर दफनाने का मशवरा दिया, जिसके बाद समाजी तंजीम के जरिए लाश को दफनाया गया, उसकी तदफीन की गई। हुकूमत सिंध ने कानूनी वसा को कहा कि वो लाश को चाहें तो कानूनी तकाजा पूरा करके लाश तहवील में ले सकते हैं और वो अपने मुकामी कब्रिस्तान में दफना सकते हैं। उस पे जो है उन्होंने मना कर दिया। इस पूरे एपिसोड को एक और जगह बहुत बड़ी पजीराई मिली, जिस तरह मिलती हुई आती है, और वो कहाँ मिली? वो मिली इनको भारत में। इंडिया ने के मीडिया चैनल ने होम मिनिस्टर के घर के जलाने को किस तरह हाईलाइट किया, वो देखिए आप। इस वक्त पाकिस्तान में हो चली है, पानी की कमी है, पानी की मारामारी है और पानी को लेकर लोग प्रदर्शन है, प्रदर्शन इतने उग्र हो रहे हैं कि आगजनी कर दी गई और आगजनी भी गृह मंत्री के घर पर की गई है। जल संधि रद्द ठीक है, तो अब कहने का मकसद यह है कि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी एक सियासी जमात है और तमाम सियासी जमातों का
हम एहतराम करते हैं, हम सियासी जमातों का भी एहतराम करते हैं, हम मजहबी जमातों का भी एहतराम करते हैं, हम नेशनलिस्ट पार्टीज़ का भी एहतराम करते हैं। नेशनलिस्ट पार्टीज में अच्छे अच्छे लोग हैं और हमेशा उनका एहतराम किया गया है। वो नेशनलिस्ट पार्टीज, ठीक है, उनके नज़रिए से इख्तलाफात हमेशा रहे हैं, उनके तरीक़ेकार से इख्तलाफात रहे हैं, लेकिन ये नेशनलिस्ट पार्टी नहीं है। ये एक बैंड आउटफिट है जो कि पाकिस्तान में इसको बैन किया गया है। और शफी बुरफत जो हैं वो खुद इतने अरसे से बैरून मुल्क बैठे हैं और यहाँ के नौजवानों को गलत राह पे लगा रहे हैं। पुरअमन जदोजहद कोई भी किसी कॉज के लिए हो सकती है, ये ना ही कोई कॉज है, और इनका कॉज एक ही है कि पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना है। और पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए यहाँ के नौजवानों को गलत राह पे गलत चीज़ें देकर उनको इस तरीके से गलत किस्म की तरजीहात दी जा रही है, उनको वेपन्स दिए जा रहे हैं, उनको धमाकेदार